हेलो स्टूडेंट्स, मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आज मैं एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ। प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ देखे हैं ये रिसिप्ट, यहाँ पेमेंट है। सबसे पहले हम पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे और क्वेश्चन को पूरी तरह पढ़ लेंगे। करना कैसे ये देख लीजिए। ये एक्सपेंस है, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। वो सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे जो रेवेन्यू नेचर के हैं, कैपिटल नेचर के नहीं जाएंगे। और मैंने आपको कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर में अंतर बता दिया था। कैपिटल नेचर वो होते हैं जो ज़्यादा सालों तक चलते हैं, 1 साल से ज़्यादा चलते हैं, और रेवेन्यू नेचर वो होते हैं जो कुछ मंथ्स के अंदर ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं। देखिए, रेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, वेजेस जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जाएगा, ऑनरेरियम जाएगा, बुक्स ये 2020 की बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, एसेट है ये। ऑफिस एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। फिक्स डिपॉजिट 2020 लिख दिया है क्योंकि ये 2020 की बैलेंस शीट में जाएगा। ये अक्टूबर 2019 में खरीदें तो इसके ऊपर हमारा 6 मंथ का ही इंटरेस्ट लगेगा और वो इनकम होगी। ये दोनों मैंने आपको बताया था। जो बैलेंस सीडी लिखा होता है ये 2020 की बैलेंस शीट में जाते हैं कैश के नाम से। अब इधर आ जाइए, ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है ये 2019 में जाएगा बैलेंस शीट के अंदर कैश में। एंट्रेंस फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय में यानी कि क्रेडिट साइड में जाएगा। लिगेसी कुछ नहीं लिखा तो ये भी लिगेसी भी इसी में जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लाइफ मेंबरशिप हमेशा ही आपकी बैलेंस शीट में जाती है, कैपिटलाइज होती है, तो ये आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगी 2020 की बैलेंस शीट में। जो भी इसमें दिया हुआ 2020 में जाता है। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ आ जाइए, इन द बिगिनिंग, अब इसे ध्यान से पढ़िए कैसे करना है। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बुक्स ऑफ 2 लाख, यानी कि साल के शुरू में, यानी कि पिछले साल, जब बिगिनिंग होता है तो पिछले साल की एसेट होती हैं 2 लाख, और फर्नीचर 85,000, ये 2019 के हैं दोनों एसेट्स। सब्सक्रिप्शन एरियर यानी कि जो आपको मिला नहीं है अभी, बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी पिछले साल का 2019 का 3500, और 4500 है 2020 का, यानी कि एंड ऑफ द ईयर यानी कि करंट ईयर। फिर 6 मंथ का रेंट 1400 जो है वो बिगिनिंग में और एंड में दोनों में था। ये 1400 2019 में है, 1400 आउटस्टैंडिंग 2020 में है, यानी कि ये लाइबिलिटी है हमारी। फिर आज ये प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और उस वक्त डेप्रिसिएशन दोनों पर, फर्नीचर और बुक्स पर आपको इतना दिया हुआ है। ये कहाँ जाएगा? ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा ये भी। ठीक है, तो मेरे को अब की बार इसमें बैलेंस शीट भी बनानी है। तो बैलेंस शीट जब बिगिनिंग दिया हुआ है यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट भी आपको बनानी है क्योंकि आपको कैपिटल फंड चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ क्रिस क्रॉस, यानी कि ये वाली सारी चीज़ें मैं इधर लेके गया हूँ। मैं बुक में करके दिखा देता हूँ। ये मैंने सॉल्यूशन किया है सर टाइम को सेव करने के लिए। वो सारे मैंने इस साइड लेके आया और उस वाले रिसीप्ट साइड को इस साइड लेके आया। देखिए, मैंने आपसे कहा था रेंट इसमें आपको कितना दिया है 16,800। अब इसमें नीचे दिया हुआ था कि 1400 स्टार्टिंग में और एंड में दोनों में आउटस्टैंडिंग था, तो मैंने इसी को एक बार प्लस किया, इसी को एक बार माइनस किया। करंट ईयर का प्लस प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, तो वही रह गया। वेजेस ऐसी कॉपी किया है मैंने, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मैंने पेमेंट साइड से ऐसी कॉपी किया है, ऑनरेरियम ऐसी कॉपी किया, ऑफिस एक्सपेंसेस ऐसी कॉपी किया। लेकिन डेप्रिसिएशन देखा था आपने, नीचे दिया था डेप्रिसिएशन, ये मैंने ऐसे ही कॉपी किया है, फिर 5,000 11,300। इज़ दैट क्लियर? अब हम इनकम साइड की बात करते हैं। इनकम साइड के लिए हम सारी चीज़ें लेंगे। एंट्रेंस फीस मैंने ऐसी कॉपी की है। सब्सक्रिप्शन 760 था, इसमें साल के शुरू में 4500 था, और साल के करंट ईयर में नहीं, लास्ट में एंड ऑफ द ईयर में इतना था, और साल के शुरू में इतना था। ठीक है, इन दोनों को मैंने जो है प्लस माइनस किया तो 1,61,000 आपका आ गया इसमें। ठीक है, लिगेसी को कैपिटलाइज करते हैं, और सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स के लिए भी मैंने इसी कॉपी किया। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, यहाँ 6 मंथ का मैंने बोला था, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये साइड ज़्यादा आ रही है तो इसे ऐड करके यहाँ सारे माइनस कर लेंगे तो सरप्लस आएगा। ये सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड होगा बाद में। अब बैलेंस शीट ओपनिंग बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट वो बनानी है जो 2019 की जितनी भी चीज़ें दी हैं, ये फर्नीचर और ये बुक्स, ये सबसे पहले एसेट साइड में। और इस साइड से देखिए, पहले ये मैंने आपको बताया था
2019 का कैश है तो यहाँ लिखेंगे इसको 2019 का कैश बैंक लिख दिया। फर्नीचर लिखा मैंने, बुक्स वही कॉपी की, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी जो इन्होंने प्रीवियस ईयर किया था तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। और जो इन्होंने आउटस्टैंडिंग दिया था ना, ये 6 रेंट लाइबिलिटी है, दोनों साल का था, पिछला भी और इस करंट ईयर का भी, तो मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ लिख लिया। टोटल किया तो ये मेरा कैपिटल फंड आ गया। ये कैपिटल फंड मेरा कहाँ काम आएगा, ये वाली करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाने में मेरा काम आने वाला है। तो कैपिटल फंड मैंने यहाँ लिख लिया, इसमें सरप्लस मैंने जो आया आंसर वो लिख लिया, और लाइफ मेंबरशिप फीस ये तीनों को ऐड करके 4,05,000 कर दिया, और आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर का भी 1,400 था, वो भी मैंने लिख लिया। अब ये कैश बैंक देखिए, ये कैश बैंक जो मैंने यहाँ से 2020 लिख के छोड़ दिया था, इसको मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है बस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल इस करंट ईयर का 4,500 था, ये हमने यहाँ को ट्रांसफ़र कर दिया। फर्नीचर देखिए, फर्नीचर 85,000 था, और डेप्रिसिएशन देखो यहाँ दिया था ना 5,000, वो मैंने माइनस कर दिया। 85,000 में से 5,000 डेप्रिसिएशन हटा दीजिए, 80,000 आ जाएगा। ठीक है, बुक्स का क्या करना है, बुक्स को देखो कैसे करते हैं। पुरानी बुक्स कितनी थी मेरे पास, 2 लाख की पुरानी बुक्स थी, और खरीदी कितनी थी हमने 2020, देखो मैंने पहले ही 2020 डाल दिया है कि जिससे आपको पता चले क्या क्या जाएगा। बुक्स आपकी 20, 30, 300 की आपने यहाँ खरीदी 21 की, और डेप्रिसिएशन इतना, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड बुक उसमें नई जो अभी खरीदी है वो और ऐड कर देंगे और डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। इतना काम करना है आपको। पुरानी बुक्स ये रही आपकी, मैं ओल्ड लिख देता हूँ, ओल्ड बुक्स आपकी ये रही, न्यू बुक आपने ये खरीदी है, और इसमें ऐड करके अभी डेप्रिसिएशन इतना आपने माइनस कर दिया। हर बार यही करना होता है, माइनस कर दीजिए, और ये आपका ये आ गया बैलेंस। इन्वेस्टमेंट हमें पता ही था, 2020 में मैंने इन्वेस्टमेंट पे लिखा था, ये आ गया, और इसके ऊपर इंटरेस्ट एक्रूड भी मैंने इसमें लिख दिया। जरूर लिखते हैं इंटरेस्ट एक्रूड, अगर मिला नहीं है तो लिखते हैं, मिल गया है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये सारा ऐड कीजिए, और इसी को ही इसको यहाँ लिख दीजिए, और इनका भी ऐड कीजिए। अगर दोनों का सेम आता है एडिशन, तो जो है आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। यहाँ मैंने थोड़ी ये इंटरेस्ट निकाल रहा था आपको शो करने के लिए, बट ये एक्सटेंड हो गई बैलेंस शीट, इसलिए मैंने इसे कट कर दिया है। ये कुछ नहीं है, ठीक है, इसका टोटल आपको यहाँ देखना है। ठीक है बेटा, तो देखिए आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन करने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अगर आप शुरुआत में ही ऐसे लिख लेते हैं कि 20 2020 और 2019 आप लिख लेंगे पहले ही जो है हर ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो डेफिनेटली आपको पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ जाने वाली है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, प्लीज़ सब्सक्रिप्शन कर दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके।